MIT के साइंसदानों ने निकल आयोडाइड नामी एक खास मटेरियल में मकनातीसियत यानी मैग्नेटिज्म की एक नई किस्म दरियाफ्त की है। ये मटेरियल 2D क्रिस्टल होता है जिसे निकल आयोडाइड या NiI2 कहा जाता है। इसमें आम मकनातीस की खसूसियात भी पाई जाती हैं, जैसे कि वो खसूसियात जो हमें फ्रिज के मैग्नेट या कंपस में नजर आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक खास छुपी हुई किस्म की मकनातीसियत भी मौजूद होती है। इन दोनों खसूसियात के मिलाप से एटमी सतह पर एक मुनफरिद घूमती हुई या स्पाइरल शक्ल बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ये रिसर्च मशहूर साइंसी जरीदे नेचर में शाया हुई। इस रिसर्च की क़यादत MIT के मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्च साइंटिस्ट कयान सोंग ने की। उनकी टीम ने लेबोरेटरी में तैयार किए गए निकल आयोडाइड के बारीक ज़र्रात यानी फ्लेक्स पर तहकीक की और पहली बार इस खास पी वेव मैग्नेटिज्म की शनाख्त की। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कामयाबी से ये भी दिखाया कि एक मामूली से इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से वो स्पाइरल स्पिन के पैटर्न को पलट सकते हैं, यानी इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। आमतौर पर साइंसदान ऐसे मैग्नेट्स को फेरोमैग्नेट्स कहते हैं, जिनमें तमाम स्पिन्स एक ही सिमत में होती हैं, जैसे कि फ्रिज का मैग्नेट या कंपस की सुई। जबकि एक और किस्म जिसे एंटी फेरोमैग्नेट कहा जाता है, इसमें स्पिन एक दूसरे के उलट सिमत में होती हैं, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर कोई मकनातीसी असर जाहिर नहीं होता। मगर इस नए दरियाफ्त शुदा मैग्नेटिज्म में दोनों अक़साम का मिलाप पाया गया है। इसमें भी स्पिन्स की एक खास सिमत होती है, लेकिन इसके साथ ही वो इतने खास अंदाज में घूम कर तरतीब पाते हैं कि पूरा सिस्टम मकनातीसी तौर पर मुतवाजन यानी मैग्नेटिकली बैलेंस्ड रहता है। यानी ये ना फेरोमैग्नेट होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर एंटी फेरोमैग्नेट, बल्कि दोनों का अनोखा मिलाप होता है। ये दरियाफ्त मुस्तकबिल में एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई किस्म की मेमोरी डिवाइसेस के लिए एक इनकलाबी कदम साबित हो सकती है। माहिरीन ने निकल आयोडाइड के चंद नैनोमीटर पतले सिंगल क्रिस्टल फ्लेक्स तैयार किए। ये फ्लेक्स बहुत छोटे थे, लेकिन इनकी तहें निहायत तरतीब से बनी हुई थी। इन क्रिस्टल्स में मौजूद निकल के एटम्स अपने स्पिन को एक खास अंदाज में तरतीब देते हैं, जिसे स्पाइरल कहा जाता है। ये स्पाइरल दोनों सिमतों यानी बाएं तरफ या दाएं तरफ मुड़ सकता है। रिसर्च टीम ने देखा कि ये स्पाइरल्स हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उन्होंने इस मुशाहिदे के लिए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इस्तेमाल की और ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन भी स्पाइरल के सिमत के मुताबिक होता है। इस तजुर्बे से ये साबित हो गया कि इस मटेरियल में पी वेव मैग्नेटिज्म मौजूद है। इसके बाद एक और बड़ी अहम कामयाबी हासिल हुई। एक बहुत छोटे वोल्टेज की मदद से स्पाइरल के सिमत यानी हैंडेडनेस को बदला गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पाइरल के सिमत के साथ अलाइन किया गया तो इसने स्पाइरल को बाएं से दाएं घूमने पर मजबूर कर दिया। इस तब्दीली से इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मखसूस रास्तों पर मुख्तलिफ हो गई। MIT से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्चर्स रिकार्डो कॉमेन, जो इस रिसर्च के को ऑथर भी हैं, उन्होंने कहा कि यह तरीका रिवायती इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले में ज्यादा मौसर है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पिन मुंतकिल होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं। इसलिए हीट लॉस ना होने के बराबर होता है, जबकि आम इलेक्ट्रॉन्स में ये हीट लॉस ही सबसे बड़ा मसला है। जदीद टेक्नोलॉजी की एक इनकलाबी शाख्स स्पिनट्रॉनिक्स है, जो मालूमात को महफूज करने के लिए बिजली के चार्ज के बजाय इलेक्ट्रॉन की स्पिन यानी गर्दिश का इस्तेमाल करती है। इस तरीके से मेमोरी ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तेजी से और कम बिजली खर्च करते हुए महफूज की जा सकती है। माहिर तबियात जोंग का कहना है कि अगर पी वेव मैग्नेट्स को सिर्फ हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए कंट्रोल किया जाए तो 5 गुना ज्यादा तवानाई बचाई जा सकती है। यानी ये तरीका तवानाई के इस्तेमाल में बहुत बड़ी कमी ला सकता है। मैक्स प्लैंक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान लाइबर्स मैचकल ने इस तहकीक की तारीफ करते हुए कहा कि ये नताइज थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशंस की तस्दीक करते हैं और साथ ही ऐसे मकनातीसी मादों की तलाश के नए इम्कानात को भी उजागर करते हैं, जिन्हें अब तक गैर रवायती समझा जाता था। रवायती इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजली का बहाव इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से पैदा होता है। ये अमल काफी ज्यादा हरारत पैदा करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक आलात की जिसामत और रफ्तार पर एक लिमिट लग जाती है। लेकिन स्पिनट्रॉनिक्स इस मसले को हल करती है, क्योंकि इसमें चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन के स्पिन को इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में स्पिन करंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डिवाइसेस न सिर्फ ठंडी रहती हैं
हैं बल्कि ज्यादा छोटी, ज्यादा तेज और ज्यादा तवानाई बचाने वाली साबित होती हैं। अगर पी वेव मटेरियल्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके तो ये मौजूदा कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स, लॉजिक गेट्स और हत्ता के ब्रेन इंस्पायर्ड न्यूरोमॉर्फिक चिप्स जैसे कंपोनेंट्स की जगह ले सकते हैं। यानी मुस्तकबिल में न सिर्फ हमारी डिजिटल मेमोरी बेहतर होगी बल्कि कंप्यूटर और मशीनें भी ज्यादा ज़हीन, तेज और माहौल दोस्त बन सकेंगी। फिलहाल ये असरात सिर्फ उस वक्त जाहिर होते हैं जब दर्जा हरारत तकरीबन 60 केल्विन से भी कम हो, जो कि -346 फ़ारेनहाइट के बराबर है, यानी लिक्विड नाइट्रोजन के दर्जा हरारत से भी कम। माहिर साइंसदान कोमिन ने इस बात को तस्लीम किया है कि अगला बड़ा चैलेंज ये है कि ये सिस्टम आम कमरे के दर्जा हरारत पर भी काम करे। लेकिन पी वेव मैग्नेटिज्म मुस्तकबिल में ऐसे नए मटेरियल तलाश करने में मदद दे सकता है जो रोजमर्रा के माहौल में भी मौसर हो। इस हालत में स्पिन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यही जुड़ना नई डिवाइस डिजाइन करने के लिए नए रास्ते खोलता है। सिमेट्री या हम आहंगी का क्वांटम सतह पर मटेरियल के रवैये पर बड़ा असर होता है। मिसाल के तौर पर पी वेव मैग्नेट्स जैसे कि निकल आयोडाइड में ब्रोकन इन्वर्जन सिमेट्री पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि जब उसे उल्टा दिया जाए तो इसमें एटमी साख्त एक जैसी नहीं रहती। यही गैर हम आहंगी ऐसी सूरत हाल पैदा करती है जहां स्पिन इलेक्ट्रिक फील्ड कपलिंग मुमकिन हो पाती है। ये सिमेट्री यानी गैर मुसावाती साख्त इलेक्ट्रिक फील्ड को इस काबिल बनाती है कि वो मकनातीसी खसूसियात को कंट्रोल करे, जो कि आम मकनातीसों के साथ मुमकिन नहीं होता। यही खासियत इन डिवाइसेस की तैयारी के लिए बहुत अहम है, जो कम वोल्टेज पर बहुत ज्यादा दुरुस्तगी से काम करती हैं। पी वेव मैग्नेटिज्म को आम लोगों के लिए बनाए जाने वाले आलात में शामिल करने में सबसे बड़ी रुकावट इसकी पायदारी यानी स्टेबिलिटी है। बहुत से नायाब और खास किस्म के मैग्नेटिक हालात सिर्फ बहुत ठंडे दर्जा हरारत पर ही जाहिर होते हैं या फिर आम दर्जा हरारत पर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जरूरी है कि इनमें 3 खास बातें हों। एक तो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर दुरुस्त हो, दूसरा उनके स्पिन प्रॉपर्टीज सही हो और तीसरा ये कि वो गर्मी या दबाव जैसे माहौल के असरात को बर्दाश्त कर सके। ऐसे खास मटेरियल्स तैयार करने के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को मिलकर काम करना होगा, जैसे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और वो इंजीनियर्स जो मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाते हैं। इस रिसर्च में जो नताइज सामने आए हैं इनमें कई जदीद साइंसी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैलकुलेशंस और सिमेट्री एनालिसिस। इनकी मदद से ये बात साबित की गई एक खास किस्म के मल्टी फेरोइक में पी वेव मैग्नेटिज्म को बरकी तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। NII2 पहले भी हेलिकल मैग्नेटिज्म और मल्टी फेरोइक्स पर की गई रिसर्च में शामिल रहा है और अब की बार होने वाली रिसर्च भी इन्हीं पिछले कई सालों की कोशिशों पर मबनी है, जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि स्पाइरल स्पिन्स और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपस में कैसे असरअंदाज होते हैं। साइंसदानों की कोशिश है कि वो ऐसे मटेरियल्स तलाश करें जिनमें पी वेव जैसी खसूसियात रूम टेम्परेचर से भी बुलंद टेम्परेचर में देखने को मिले। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो उससे स्पिनट्रॉनिक मेमोरीज या प्रोसेसर्स जैसी जदीद डिवाइसेस को डिजाइन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इनमें मैग्नेटिज्म को मौसर और कंट्रोल शुदा तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस रिसर्च में थ्योरी और तजर्बे दोनों से मदद ली गई है और यही चीज इसे खास बनाती है। ये साइंसी तहकीक सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि अमली मैदान में भी फायदा पहुंचा सकती है। इससे ये इशारा भी मिलता है कि हम शायद एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉन के स्पिन को पहले से कहीं ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। पी वेव मैग्नेटिज्म की रिसर्च सिर्फ MIT तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप्स भी ऐसी ही मैग्नेटिक स्टेट्स को 2 डायमेंशनल मटेरियल्स में तलाश कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि ऐसी दरियाफ्तें की जाएं जो कमरे के दर्जा हरारत या इससे भी ज्यादा दर्जा हरारत पर भी काम कर सके, ताकि इनका अमली इस्तेमाल मुमकिन हो। ये पूरी रिसर्च कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल सिंथेसिस और क्वांटम इंजीनियरिंग जैसे शोबों के मिलाप से मुमकिन हुई है। इन तीनों शोबों का बाहम जुड़ना जाहिर करता है कि तरक्की इस वक्त मुमकिन होगी जब रिसर्च का डाटा सबके लिए दस्तयाब हो, ओपन सोर्स मॉडलिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाए और तहकीकाती इदारे मुल्कों और मुख्तलिफ साइंसी डिसिप्लिन्स की हदूद से बाहर निकल कर एक साथ काम करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।